नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट सुबह आता और दरअसल वो ट्वीट बहुत चौंकाता है। उसके पहले संजय सिंह उस मसले को उठा रहे थे और वो एक तरह से कहिए कि जातीय कार्ड खेल रहे थे, लेकिन बात तब तक तो ये थी कि चलिए पार्टी के कुछ लोग किसी तरीके से ये इस पूरे मामले को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपने पार्टी और पार्टी के मंत्री के ऊपर जो दाग लगे हैं उस दाग को जातीय अस्मिता के नाम पर धुलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उसी तरह का ट्वीट मनीष सिसोदिया करते हैं तब कान खड़े हो जाते हैं। कान क्यों खड़े होते हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले उनका ट्वीट जो आपने अगर गौर किया होगा तो सुना भी होगा। उसमें वो एक तो ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा करे कि ये आप सीबीआई और ईडी सब बंद हो जाएगा अगर आप मेरे पास चले आएंगे। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दीजिए। जब मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर आ रहा है तो वहीं से एक सवाल शुरू होता है जो इस समय आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है, और वो ये कि पार्टी क्या खुद ही दो धड़ों में बढ़ चुकी है और वो जो धड़ेबाजी है उस धड़ेबाजी को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए या अपना जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है उसे बचाए रखने के लिए कहीं मनीष सिसोदिया ने तो इस तरह का ट्वीट नहीं किया है। क्योंकि यह चर्चा बड़ी आम है कि आम आदमी पार्टी के भीतर धड़ेबाजी चल रही है, और क्या उसके जरिए यह तो नहीं है कि उन्होंने केजरीवाल पर लगाम लगाने की कोशिश की है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जब वो ये कहते हैं कि आपको तोड़ने का ऑफर है। ये मैं सब आपको पर्टिकुलर उस शब्द पर यह बात बता रहा हूं क्योंकि इस तरह की चर्चा दिल्ली के गलियारों में खूब है, टूट फूट की और अंदर खाने जो है घमासान की। दूसरी बात वो आगे उसको बढ़ाते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये मैं राणा प्रताप का वंशज हूं, और इस तरीके से वो जाति का एंगल लेकर आते हैं। अब वो जाति का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण विजिबल दिखाई पड़ रहा है, वो है गुजरात और हिमाचल का चुनाव। इसको आप गौर करिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, सीबीआई को के हाथ लगी वो फाइल जिसमें बहुत कुछ चीजें दर्ज हैं और जिसका एक हिस्सा कल सामने आया और उस पर इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बड़ी खबर की, तो उस हिस्से पर हम आएंगे। लेकिन एक बार इसका सियासी नफा नुकसान भी देखना जरूरी है, क्योंकि जाति लाई जाती है तो जाहिर तौर पर उसके कई आयाम होते हैं। एक आयाम तो यही है कि जो ईटी ने खबर की है और उस खबर में जो उन फाइलों से बोला गया है वो बड़ा सनसनीखेज है। दूसरा, जाति की ओट में इन दाग धब्बों को दूर किया जाए। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो हिमाचल प्रदेश में राजपूतों की आबादी और गुजरात में राजपूतों की आबादी। ये बात ठीक है कि कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से ये कार्ड खेल रहे हैं उससे राजपूत नाराज है, और अपने एक दर्शक ने तो टिप्पणी भी की कि राजपूत है तो इसका मतलब क्या हो गया, घोटाले करने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता। इस तरह की तल्ख टिप्पणी मतांतर के दर्शकों ने भी की। लेकिन हम इसका पहले सियासत देखते हैं और फिर ईटी की खबर पर आते हैं, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ सीक्रेट फाइल लगी है जिसके बाद सरकार कांपने लगी आम आदमी पार्टी की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 38% आबादी राजपूतों की है। अब आप कल्पना करिए कि इनका किस तरह का महत्व है हिमाचल प्रदेश की सियासी राजनीति में, और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरा जोर लगाए हुए है। और आप देखिए अगर वहां का पूरा इतिहास हिमाचल प्रदेश का, तो वहां पर एक मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए जो ब्राह्मण रहे, बाकी सब वहां राजपूत हुए। जाहिर तौर पर इनकी आबादी ज्यादा है, और जिसकी आबादी ज्यादा है वो नारा हर जगह सेट है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो इनकी बड़ी तादाद है, तो क्या उस तादाद को, वो जो आबादी है उसको फोकस करना एक जरिया है? एक बात ये हिमाचल प्रदेश का हुआ। आप गुजरात में जाइएगा तो अभी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात हो रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस जो है वो खार समीकरण पे चलती थी, ठीक है। तो ये जो माफ करिएगा, खार नहीं, खाम समीकरण पे चलती थी। उस खाम समीकरण में के जो है वो क्षत्रिय है और एच जो है वो दलित, और जो एम है वो मुस्लिम है, और उसमें जो जे है वो जनजातीय समाज। इन चार चौपायों पर कांग्रेस की सियासत टिकी हुई रही गुजरात में, जिसे बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने हिला दिया। अब ये जो चार पाए हैं, इसको आम आदमी पार्टी हाईजेक करना चाहती है। उसमें एक पाया क्षत्रिय है, 8% आबादी है गुजरात में। तो ये तो इसका सियासी महत्व है कि इसके जरिए वो इन दो राज्यों में अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद कर रहे हैं जाति के नाम पर, ताकि ये बता सकें कि हम तो ईमानदार हैं, ये लोग हमको फंसा रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा आते हैं ईटी की खबर पर, और उससे पहले परवेज वर्मा ने खुलासा किया, और वो खुलासा दरअसल उस हेल्थ मॉडल का भी हिस्सा है जिस हेल्थ मॉडल का बखान करते नहीं थकते हैं अरविंद केजरीवाल। वो हेल्थ मॉडल की बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया पर परवेज वर्मा ने आरोप लगाया, और मैं कहूं तो सोशल मीडिया पर भी ये सब चीजें हैं। अपने तो एक दर्शक ने भी भेजा था कि किस तरीके से उन्होंने ये प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराया, मतलब उनके घर के लोगों ने ये आरोप परवेज वर्मा ने भी लगाया। तो सवाल उठता है कि आप ही के मंत्री प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं और आप हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पतालों को बड़ा बेहतर कर दिया है। एक तो ये मसला। दूसरा, हम लोग बात जो कर रहे हैं वो शराब घोटाले की कर रहे हैं। देखिए, वहां जो फाइल मिली है, उस फाइल में वो तमाम चीजें हैं जिससे ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी भी हैरान और परेशान है। इसीलिए आप देखिए कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे लगता है सत्येंद्र जैन वाले मामले में भी नहीं हुई थी जितनी मनीष सिसोदिया के मामले में हो रही है। रोज दिन भर में 8-8, 9-9 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जा रही है। अब उसमें है क्या? दरअसल ये भाजपा ने बाकायदे वो तमाम चीजें बताई। जाहिर तौर पर भाजपा के पास तो ऐसे आई नहीं होंगी। अपना कहने का मतलब यह है कि वहां जो कागज मिले हैं वो पत्रकारों को भी मिल रहे हैं, क्योंकि सबके अपने सोर्स होते हैं और सोर्सों से बहुत चीजें बाहर निकल कर आती हैं। तो जो बात परवेज वर्मा कह रहे हैं, बड़ा सनसनीखेज आरोप है। उन्होंने इस मसले में केसीआर के परिवार को घसीटा है, और वो बाकायदे कह रहे हैं कि ओबराय होटल में मीटिंग हुई जिसमें मनीष सिसोदिया भी थे। उस मीटिंग में तमाम चीजें तय हुई इस नई शराब नीति को लेकर। वो तो करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने कल आरोप लगाया था तब तो नहीं, लेकिन बाद में डिनायल आया केसीआर के परिवार की तरफ से। लेकिन यह आरोप बड़ा सनसनीखेज है, और यह भी एक आरोप है। तो क्या जो फाइलें हैं उन फाइलों में ये तमाम चीजें दर्ज हैं क्या? क्योंकि समस्या बड़ी है, और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि राकेश टिकैत जो है वो महापंचायत करने लगते हैं जंतर मंतर पर। एक कार्यक्रम हुआ था, आपको याद होगा, चंडीगढ़ में, और वो कार्यक्रम किसानों से जुड़ा हुआ था, जिसमें केसीआर आए थे यहां किसानों को, जो किसान आंदोलन के दरमियान इन तथाकथित किसानों की वजह से जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उन किसानों के लिए कुछ करना, मतलब उनको कुछ मुआवजा वगैरह देने के लिए केसीआर ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम किया था। और उस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल भी थे,
राकेश टिकैत भी थे, तब ये चर्चा छिड़ी थी कि क्या राकेश टिकैत को राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या ये चर्चा थी। अब वही राकेश टिकैत इस समय महापंचायत कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वह भी तब जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ी बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी फंसी हुई। ये क्या महज सब इत्तेफाक, जाति को घसीट लाना, उसके बाद में फिर जो है ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसमें अचानक राकेश टिकैत की एंट्री हो जाना, फिर केसीआर के परिवार पर आरोप लग जाना। ऐसा लगता है कि वो जो फाइल है ना, जो मनीष सिसोदिया या 31 जगह छापे पड़े सीबीआई के, तो उन छापों में मालूम पड़ता है कि कई गहरे कागजात और सबूत मिले, जिन सबूतों ने हिलाकर रख दिया है आम आदमी पार्टी को। इसीलिए और उन लोगों को जो लोग तमाम तरह की आशाएं और आकांक्षाएं पाले हुए थे, इसी वजह से इतना हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली से लेकर दिल्ली तक। जी हां, तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है वो ये बता रहा है कि फाइलों ने राज खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।